सियासी जमात के अपने अंदर फैसले लेने का इख्तियार क्या जो पार्टी का सरबराह है वो किसी दूसरे को थोड़ा बहुत ट्रांसफर भी करता है या नहीं? हसन अयूब साहब कह रहे थे कि नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पेस देते हैं, किसी दूसरे शख्स को भी स्पेस देते हैं और इसलिए पार्टी की फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर चलती है। लेकिन खान साहब, उनके हवाले से कि खान साहब जो हैं वो ये स्पेस किसी और को नहीं देते। राय साहब, ये तो फैक्ट है कि खान साहब इज़ अ वन मैन पार्टी। मतलब ठीक है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनकी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अपनी जगह है, मरीम नवाज साहबा की एक अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ इमरान खान साहब की पार्टी में नहीं दे रही। जस्ट वन मैन पार्टी। साहब, 2-3 लिटमस टेस्ट या 2-3 रीसेंट एग्जांपल्स हैं, वहीं से आइडिया हो जाता है कि इमरान खान किस तरह अपनी पार्टी को चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की कंप्लीट अथॉरिटी एक दफ़ा दे चुके हैं माजी में। अली बिन गंडापुर सीएम केपी के मल्टीपल टाइम्स ये अथॉरिटी उनको दी जा चुकी है कि आप मुज़ाकरात कर लें। अभी जो रिसेंट आज की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आज उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, मैं खुद देखूंगा जिससे भी मामलात करने हैं, नॉट इवन बुशरा बीबी और अलीमा खानम साहिबा। सो दैट मीन्स कि माजी में बुशरा बीबी को भी ये अथॉरिटी दी जा चुकी होगी। दैट इज द रीजन ही ब्रॉट इट अप कि अब बुशरा बीबी से भी कोई बंदा मुज़ाकरात नहीं करेगा, जिससे बात करनी है मेरे से करे। सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट हैं, हमें थोड़ा सा पास में फिर से जाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखना है। नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम हो, कैबिनेट पाकिस्तान की बननी हो, यहाँ की वफाकी काबीना बननी हो, जहाज़ में भर भर के लंदन जाएँ, वहाँ से फलां अप्रूव हो गया, फलां अप्रूव हो गया, फलां अप्रूव हो गया। वहाँ पर पार्टी कहाँ पे थी नवाज शरीफ साहब की? शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे ना, बैठ के यहाँ पे कैबिनेट बना लेते। क्यों नवाज शरीफ साहब की जरूरत थी? मरीम नवाज साहिबा आज भी कोई मीटिंग लेती हैं, साथ नवाज शरीफ साहब को बिठा लेती हैं। इनिशियली जब शी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब तो साथ नवाज शरीफ साहब की फोटो भी लग जाती थी। आए दिन हर जगह पे जहाँ मरीम नवाज साहिबा की फोटो लगती है, ऊपर नवाज शरीफ साहब की फोटो एक लगी होती है। सो हर चीज़ के ऊपर एक ही जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पीएमएलएन का, दैट इज मियां नवाज शरीफ साहब। यू नो दैट हम 4 लोग इस टाइम पे स्टूडियो में बैठे, हम 4 के 4 एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन से माइनस कर दीजिए तो दैट पार्टी वुड बी पीएमएलएन वैसी नहीं होगी जैसी अभी है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर विक्टिम सबसे बड़ा करंट कौन है? वो है इमरान खान साहब। वो बार बार एक चीज़ के ऊपर क्लेमेंट हैं कि जनाब मुझे डिसीव किया गया, बहुत सारे कमिटमेंट्स किए गए, वेल्च किए गए, ऑनर नहीं किए गए। दैट इज द रीजन कि अब जिस किसी ने भी बात करनी है मेरे से डायरेक्टली। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या पोजीशन ऑफ बार्गेनिंग के अंदर अब एक फर्क नहीं आ गया आपके ख्याल में? जो पहले हम बात कर रहे थे कि इस सारी सूरत हाल के बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह निकल सकती थी, शायद हो सकता है उनके लिए चीज़ें कुछ आसान हो जाती, लेकिन अब इस सारी चीज़ के बाद पोस्ट वॉर जो सिनेरियो है, और जिस तरह मैं अभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको बता रहा था, बड़े कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी। इस सारी चीज़ के बाद अब क्या दोबारा यही जिद वगैरह हो सकती है कि नहीं, बात करूंगा तो मैं ही करूंगा? 2019 में वापस जाते हैं, 2019 में वापस जाते हैं। एक सफ़ा पीक पे था इमरान खान साहब, पीक पे कॉन्फिडेंट थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, कई मुलाकातें हो रही थी और वो कोर्ट पर पीएमएलएन ने की थी, पीटीआई ने नहीं बताया था। या कहीं पर मुलाकातें तब भी हो रही थी ना, ख्वाजा साहब की, ख्वाजा साहब की मुलाकातें तब भी हो रही थी। तो कॉन्फिडेंस बज़ाहिर जो नजर आ रहा होता है, पता नहीं बैक एंड पे क्या चल रहा होता है इस मुल्क के अंदर। ये पॉलिटिक्स में हिस्ट्री है पाकिस्तान की, अभी भी आए दिन कोई ना कोई। ख्वाजा आसिफ साहब वाली एग्जांपल देने वाली बैठे रहिए कि हाँ जी ठीक है, 2019 में उनकी हुई थी तो हो सकता है इनकी भी हो रही हो। पैरोल के ऊपर लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि पैरोल के ऊपर अगर ये एप्लीकेशन मूव करते हैं, पिटीशन लेके जाते हैं, डू यू थिंक अली बिन गंडापुर रात को सोए हुए थे, सुबह उठे, ख्वाब आया और पैरोल के ऊपर आपने चले गए? Doesn't work that way ना। अच्छा, आपको लग रहा है प्रैक्टिकल पीछे कुछ है, कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा होता है। और ये मैं नहीं कहता, हर बंदा कह रहा है। आप अली से डायरेक्टली पूछ लीजिए, किसी भी पीएमएलएन के बंदे से पूछ लीजिए, वो कहेंगे बैक चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ गिव एंड टेक चल रहा होता है। बाय एंड ऑफ द डे ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस। आज लेकिन जो बयान आया है जेल से, आपको लगता है कोई डील चल रही होगी जिस किस्म का बयान? मैं तो डील की बात ही नहीं की, मैं तो डील के हक में नहीं हूं, मैं तो डील को डील मानता ही नहीं हूं। मैं तो मुज़ाकरात कह दें, मुज़ाकरात भी नहीं है। आपके मुज़ाकरात भी डील बन जाएंगे ना, आपके तो मुज़ाकरात भी डील बन जाएंगे, उसके रवाबित हैं। नहीं, ये क्या ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन आ रही है? भाई साहब एक चीज मैं भूल गया, मुझे जस्ट अभी याद आया, मैंने आज हसन भाई का एक क्लिप देखा है। ही रिसेंटली मेट आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब। वो पहले क्लिप लेटेस्ट है, मुलाकात पुरानी है? अच्छा, मुलाकात पुरानी है, कोट आपने अब किया है वो, मतलब ही रिकॉग्नाइज्ड है, उन्होंने उन्हें याद थी शक्ल भी, उनको नाम भी याद है। एक मिनट, आपने क्या समझा हुआ है? मतलब he said himself ना कि मेरे लिए एजाज़ की बात है। आपको आइडिया है ये जब सड़क पे चलते हैं तो लोग इनको किस तरह पहचानते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन that I don't know, but he quoted himself, so I just wanted to congratulate on that कि जी हसन भाई को नाम लिया था, शक्ल भी याद थी, उन्होंने नाम भी लिया। सर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम हसन नवाज को इतना नहीं जानती जितना हसन अयूब। As a matter of fact, that's true though. I have to second you on that. That's true though. That's true though. और secondly, और एंकर्स ने भी बात करने की कोशिश की, बट वो डीजीआईएसपीआर की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि दिस इज अचीवमेंट ना, आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट नहीं। इसके गवाह हैं जी, डीजीआईएसपीआर खुद गवाह हैं इसके। हसन भाई ये प्रोफेशनल अचीवमेंट है, दिस इज प्रोफेशनल अचीवमेंट। मुलाकात तो होने दें। इसकी इस मुलाकात की गवाह तंजीला मजहर हैं। अच्छा, इस मुलाकात के गवाह समर अब्बास साहब हैं, और कौन था जी, एक दो और भी थे, मेरा नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ थे। नहीं ठीक है, अच्छी बात है।